स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक्स से आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली से 2 या 3 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ये तय है पूछना। एक प्रश्न इसमें सिद्ध करने वाला प्रश्न रहता है, जो संख्या दे देगा और पूछेगा जो ये परिमेय है, ये कैसे अपरिमेय है, इसको आपको साबित करके बताना होगा। जो हाँ, ये रूट 5, रूट 2, रूट 3, 3 प्लस रूट 5 ऐसी कोई संख्या दे देगा और बोलेगा जी इसको आप साबित कीजिए अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको पूरा प्रश्नावली इस वीडियो में हम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। और इसको अगर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो एकदम आपका 2 से 3 नंबर पूरा फिक्स है आ जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या जिसका हम लोग रूट नहीं तोड़ सकते हैं वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जिसको p बटा q के रूप में न लिख सकते हैं, जिसका रूट नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम जानते हैं जो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग जानते हैं। जो भी रूट वाली संख्या जिसका रूट नहीं तोड़ सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई, ये सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 5 इसका भी रूट नहीं टूटेगा, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, लेकिन फिर ये कैसे होगा इसको हमको साबित करके बताना है। तो आइए अब हम इसका हल करते हैं। आप लोग हल अच्छे से देख लीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसी में आपका 2 नंबर फिक्स है। देखिए इसका हल करते हैं। हमको पता है जो ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या करेंगे हम इसको, प्रश्न कहता है साबित करने के लिए, तो सबसे पहले हम चोर को चोर ना मान करके साध मान लेते हैं, जो ये किसने कोई जुल्म नहीं किया है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। हम लिखेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रश्न कहता है जो आप साबित करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको साबित करना है, बताना है, तो हम उससे पहले, अपरिमेय से पहले इसको हम परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जहां रूट 5 क्या है? मेरा परिमेय है। हम परिमेय इसको मान लिए। किस रूप में है? तो मेरा ये p बटा q के रूप में है। p बटा q के रूप में कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हैं, a b भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे p और q लिए, ठीक है। अब p q वह संख्या है, रूट 5 p q के रूप में है, और p q वह संख्या है, ठीक है, जहां रूट 5 बराबर p q, p तथा q एक सह अभाज्य, क्या है मेरा? सह अभाज्य है। यहाँ सह अभाज्य संख्या है। हम p q वैसी संख्या लिए हैं जो क्या है? सह अभाज्य संख्या है। मेरा सह अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका मस सिर्फ और सिर्फ एक हो, जो और किसी दूसरे संख्या से गुणनखंड न हो। जैसे 5 बटा 3, इसका अगर HCF हम निकालेंगे तो इसका HCF मेरा क्या होगा? 1 होगा। यह एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या है। वैसा ही मेरा P और Q है जो रूट 5 के बराबर है। समझ में आया? हम एक ऐसी संख्या लेंगे P बटा Q जो सह अभाज्य संख्या है, जिसका 1 के अलावा कोई और गुणनखंड न हो। वैसा ही मेरा एक संख्या है P बटा Q जिसका 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसका हल आगे करते हैं। रूट 5 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसका हम आगे हल करेंगे तो रूट 5 Q यहाँ पे P के साथ भाग में है, इसको इधर हम भेजते हैं तो ये आ गया गुना में। देखिए रूट 5 इंटू Q बराबर P। अब इसको हम दोनों तरफ, दोनों साइड, बराबर के दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका दोनों साइड में हम वर्ग करा के अब देखते हैं क्या होता है।
वर्ग कराएंगे तो √5 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 5, या √5 का स्क्वायर 5, और क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरा होगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब हम अगला स्टेप ले लेते हैं। 5 यहाँ क्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जब हम भेजते हैं तो पी स्क्वायर बटे 5 मेरा आता है। इस यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बटा 5 यानी पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रही है, और हमने माना क्या था, जो P था Q एक सहअभाज्य संख्या है, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका हल किए, स्क्वायर किए, स्क्वायर के बाद जब मेरा हल आया तो यहाँ पे दिखा रहा है जो P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, यानी P का एक के अलावा और भी दूसरा गुणनखंड है। ठीक है, जब 5 से इसको हम विभाजित करेंगे तो इसका गुणनखंड निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, हम अगर 18 को 2 से विभाजित करते हैं तो 2 नमा 18, 18 का गुणनखंड 9 आ जा रहा है। उसी तरीके से P का अगर हम स्क्वायर करते हैं, P स्क्वायर का अगर 5 से विभाजित करते हैं तो कोई ना कोई संख्या हमको प्राप्त होगी जिससे P विभाजित है। अब हम Q के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ P कथन के अनुसार P को हम सहभाज्य संख्या माने थे, जबकि P 5 से विभाजित हो रही है। कथन के अनुसार ऐसा हमको नहीं प्राप्त होना चाहिए था। अब हम Q के लिए भी देख लेते हैं, जो Q का क्या सिस्टम आता है। ठीक है, अब हम P बराबर एक संख्या मानते हैं, Q को विभाज्य करके देखते हैं, आगे बना करके Q के लिए देखते हैं। P तो यहाँ मेरा विभाज्य हो गया, अब हम Q के लिए देखेंगे जो क्या Q भी मेरा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो रही है, देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, P बराबर एक संख्या मान लेंगे। ठीक है, P बराबर एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 5R, एक अल्फाबेटिकल लेटर ले लेंगे हम, क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर ही परिमेय संख्या मान रहे हैं, इसलिए R एक ले लिए, और P से ये P जो है 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए 5 ले लेंगे। ठीक है, जिसको हमको आसानी से ये भी प्राप्त होगा। मान लिए जो P बराबर क्या है 5R, एक मेरा एक संख्या है। ठीक है, माना, हम इसको क्या करते हैं, मानते हैं, जो P बराबर में 5R माना, तो Q स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 मेरा ये रहा। ठीक है, P बराबर 5R हम मान लेते हैं इसके लिए, Q के लिए, इसलिए यहाँ पे अब लिखेंगे पुनः P बराबर 5R, माना ये 1 है, तो अब क्या है, Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे P के जगह पर P बराबर 5R माने हैं, तो P के जगह पर 5R बटे 5। अब देखिए यहाँ पे P का स्क्वायर है तो यहाँ 5R P बराबर है, तो P का स्क्वायर है तो यहाँ भी हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। किसका, इसका 5R का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसका हल हम इधर बना दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। Q स्क्वायर का मेरा क्या जाएगा, Q स्क्वायर जाएगा, बराबर P बराबर 5R माने हैं, तो P के जगह पर 5R रखे हैं, इसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर किया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको आएगा 25, और R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बटे 5। 5 से 25 आपको 5 बार में कट जाएगा, यानी Q स्क्वायर बराबर मेरा आया 5R स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ भी आप देखिए, अब इसको जब हम सॉल्व किए तो हमको प्राप्त हुआ Q स्क्वायर बटे 5। Q भी मेरा जो संख्या जो हमने Q माना था वो भी 5 से विभाजित हो रही है। Q स्क्वायर, जिस संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है, Q स्क्वायर जब विभाजित हो रहा है 5 से तो मेरा Q भी 5 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर भी 5 से विभाजित होती है तो P भी मेरा 5 से विभाजित होगा। हमने क्या माना है, P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है।
हमने ये मान करके इस प्रश्न को बनाना शुरू किया है, तो जो हम माने वही रहना चाहिए, लेकिन यह उसके अनुसार से नहीं रहा। हम माने सह अभाज्य, लेकिन यह सह अभाज्य नहीं रह करके यह किसी और भी संख्या से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ P तथा Q, यहाँ P तथा Q 5 से विभाजित, 5 से विभाजित हो रही है, जबकि P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। हमने माना था P तथा Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, फिर भी जब हम इसको बनाए तो मेरा ये 5 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दिए, यहाँ P तथा Q 5 से विभाजित हो रही है, जबकि P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। हमको परिणाम ये गलत मिला, क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था। गलत मान है इसलिए गलत हमको प्राप्त हुआ है आंसर। ठीक है, तो वही अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, P तथा Q 5 से विभाजित हो रही है, जबकि P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास कैसे, यानी जो गलत मान आए, ठीक है, हमने जो माना और उस मान के अनुरूप मेरा आंसर नहीं आए। ठीक है, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना, हमने गलत मान लिया था, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत मान लिया था, इसलिए हमको गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, कि रूट 5 एक, सीधा लिख देते हैं, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, जो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम गलत मान के चले थे, इसलिए गलत परिणाम हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो गलत परिणाम प्राप्त हुआ क्यों, क्योंकि हमने गलत माना था यह परिमेय है, यह परिमेय न हो करके अपरिमेय होगी। हम लोग इसको इतना आप लोग अच्छे से देख करके नोट कर लीजिए और इसको अपने ध्यान में रखिएगा। हमको एग्जाम में ऐसे पूरा बनाना होता है। बहुत सारे आदमी टीचर लोग इसको शॉर्ट में बता देते हैं, ये सब नहीं लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट से काम नहीं चलता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको पूरा लिखिएगा तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा वहां से। इसलिए इसको आप लोग पूरा देख लीजिए और इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। हम प्रश्न संख्या अब दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम पिछले जैसा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय को हम लोग परिमेय मान लेते हैं। इसका हल अब हम लोग शुरू करते हैं। हल मान लेते हैं, माना कि जो भी अपरिमेय संख्या होगा उसको हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
मानते हैं और ऐसे लिखेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जहां क्या है 3 + 2√5 बराबर p/q है। ये हमेशा कोई अल्फाबेटिकल लेटर ले ही करके बनाएंगे, ठीक है। तो p/q a/b भी ले सकते हैं, r/p भी ले सकते हैं, जो भी आपको मन है वो ले लीजिएगा। जहां 3 + 2√5 बराबर p/q है। p और q वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई दूसरा ना हो। जहां सीधा लिखते हैं, जहां यहां लिख लिए हैं, सीधा लिखेंगे p और q, p तथा q एक कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। हम इतना मान लिए और मान करके बनाना प्रारंभ करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जहां 3 + 2√5 बराबर p/q। p/q वैसी संख्या, ठीक है, जो सह अभाज्य संख्या है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है गया, ठीक है, वैसी संख्या है मेरा p/q। अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद इसका हल करेंगे तो देखिए 3 + 2√5 बराबर p/q। p/q एक संख्या है, तो इस संख्या को हम इधर भेजेंगे। तो 2√5 मेरा बचेगा बराबर p/q। इस 3 को हम इधर भेजते हैं घटाव में, इधर जोड़ में इधर भेजेंगे तो मेरा क्या में आएगा? घटाव में आ जाएगा। या 2√5 बराबर, यहाँ पे अब इसका हम भिन्न का अगर जोड़ कर देते हैं तो p - 3/3q/q, ठीक है। अगले स्टेप में अब हम 2 को भी इसमें भेज देते हैं, धीरे धीरे अंक को इधर भेजते हैं, ठीक है। तो √5 इधर बच जाएगा। आप लोग समीकरण पढ़े हैं, ठीक है। अंक को हम अंक के तरफ भेजते जाते हैं। ये PQ मेरा एक अंक है, हमने माना है, तो 2 को इधर भेजेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, इससे हो जाएगा। तो p - 3q/2q। यहाँ पे पहला स्टेप में हमने 3 को मेरा प्लस में है अंक के तरफ भेजे तो -3। अब दूसरे स्टेप पे हम इसका भिन्न बट्टा का घटाव कर लिए, तो q का q एलसीएम होगा, q बटा इसके नीचे में 1 है तो q एक कम q एक कम q, तो p एक कम p। इससे इसमें डायरेक्ट गुना कराएंगे तो -3q। 2 यहाँ पे मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अब 2 को भी इधर भेजेंगे तो 2q यहाँ इससे इसका विभाजित होगा, p - 3q/2q। यहाँ पे देखिएगा अब मेरा, ठीक है, इसको सीधा लिखते हैं √5। यहाँ पे अब देखिए जो p - 3q विभाजित हो रही है 2q से, ठीक है, बराबर मेरा क्या है? √5। हमको पता है जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब p - 3q/2q, p के जगह पे कोई अगर संख्या रहता, उसमें से 3 q के जगह पर कोई संख्या रहता तो उसमें से घटता तो मेरा कोई ना कोई संख्या आता जो भिन्न के रूप में होता, p/q के रूप में होता, अंश और हर के रूप में होता। तो जो संख्या अंश और हर के रूप में होती है वह संख्या परिमेय होती है, और जिसका रूट नहीं टूट सकता है वह संख्या अपरिमेय होती है। तो √5 मेरा अपरिमेय संख्या है और p - 3q/2q मेरा परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, जो ये √5 अपरिमेय है और ये मेरा परिमेय है, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। जब भी होगा अपरिमेय अपरिमेय के बराबर और परिमेय परिमेय के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा
p माइनस 3q बटे 2q एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। यहां पे हम लिख दिए जो चूंकि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है √5? √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम नोट का नीचे लिखेंगे, लिखना हमको पड़ेगा। जब तक हम नहीं लिखेंगे हम नहीं एग्जामिनर को बता सकते हैं जो ये कैसे, सीधा बना करके छोड़ने से नहीं काम चलेगा, उसको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे तो हमको पूरा का पूरा 2 नंबर या 3 नंबर जिसमें पूछेगा उसमें हमको पूरा का पूरा नंबर देगा, नहीं लिखेंगे तो हमको आधा नंबर देगा। हम अपने नंबर प्राप्त करने के लिए हिसाब बनाते हैं। ठीक है, तो हमको पूरा नंबर भाई चाहिए, तो हम पूरा लिखेंगे तब उसको समझ में आएगा, जो चलो विद्यार्थी पूरा लिखा है तो उसको पूरा नंबर दिया जाए। तो यहां तक आप लोग समझे, जो अपरिमेय कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, लेकिन हम इसको परिमेय माने थे इसलिए हमको ये प्राप्त हुआ। हम ये माने थे जो 3 + 2√5 बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या के रूप में है, जहां p और q ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है। हमने इसका हल शुरू किया तो हमको प्राप्त हुआ जो √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q। हिसाब को जब हम किए तो हमको ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, जो ये प्राप्त नहीं होना चाहिए था वही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमको गलत प्राप्त हुआ है, जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। यह, इसके नीचे से लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख देते हैं, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है? जो √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय। ठीक है, ये स्पष्ट ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसीलिए अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय। अपरिमेय कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। एक ये भी लाइन लिख लीजिएगा, जो √5 एक परिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय गणित कहता है जो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसीलिए अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय। ठीक है, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है 3 + 2√5। हमने इसका गलत मान लिया था, जो यह परिमेय संख्या है। हम यह मान करके चले थे जो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है,
और परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, अपने अंश बटे हर के रूप में होती है, जहां हर 0 के बराबर नहीं होता है। तो p बटा q एक ऐसी संख्या हम लिए हैं जो सह अभाज्य हो, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। हमने जब इसका हल किया तो हमको प्राप्त हुआ √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q। अंक को हम धीरे धीरे अंक के तरफ भेजते गए, ये प्लस में है, माइनस भेजे, भाग यहाँ गुना में है, यहाँ पे भाग में भेजे। देखिए तो मेरा ये संख्या प्राप्त हुआ, ये p माइनस 3q बटे 2q, ये जो संख्या मेरा प्राप्त हुआ आप देख रहे हैं, ये मेरा परिमेय है और √5 मेरा अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं, इसलिए लिखे हैं। क्योंकि 5 का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए परिमेय इक्वल टू नॉट अपरिमेय, अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय का। ठीक है, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती है, और हमको यहाँ प्राप्त हुआ अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर है। तो हम लिखे हैं यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हमने गलत कल्पना कर लिया था, इसलिए यह हमको प्राप्त हुआ जो अपरिमेय बराबर परिमेय, यह कभी संभव नहीं है, इसलिए लिख दिए हैं यहाँ पे हम। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसीलिए अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय संभव नहीं है, यह विरोधाभास में गलत कल्पना का प्राप्त हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। आया बात समझ में? अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इस सबको लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज ही आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा की ओर चलते हैं। आइए अब हम अलग प्रश्न को हल करके देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हमने दो प्रश्न को देखा है, √5 को, √5 को और 3 प्लस 2√5 को, ये दोनों का भी हमने हल किया है। अब हम हल करने जा रहे हैं 7√5। ठीक है, √5 का जिस तरीके से हमने हल कराया है उसी तरीके से जो भी एक नंबर का होगा प्रश्न, √3, √7, √2, वो सब आप हल कर सकते हैं। ये 3 प्लस 2√5 का है, ऐसे भी सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा तो उसको ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। एक इस तरह का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे हम पिछले प्रश्न में बनाए हैं उसी तरीके से अब हम लोग इसका हल करते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको भी हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे? जो 7√5 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे माना कि 7√5 एक क्या है, मेरा परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग मान लिए जो 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहां जहां 7√5 बराबर p बटा q। p और q कैसी संख्या? तो सह अभाज्य संख्या। p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है, जिसका मौसा क्या होगा? 1 होगा, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है, जिसका कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसका हल शुरू करते हैं। तो ये देखिए 7√5 बराबर p बटा q, तो 7 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हम इसको इधर हम भेज देते हैं डिवाइड में। तो √5 बराबर क्या होगा? p बटा 7q, है ना। √5 बराबर
p/7q। अब यहाँ देखिए p/7q एक ऐसी संख्या है 7q जिससे p विभाजित हो रही है, तो ये मेरा परिमेय संख्या आया। और हम लोग जानते हैं जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम अभी पीछे जो बनाए हैं उसी के तरीके अब हम इसको लिखेंगे। चूंकि क्या लिखना है, चूंकि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/7q जो मेरा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। p/7q परिमेय संख्या। एकदम आसान सा प्रश्न है, समझ जाइएगा, बिल्कुल भारी नहीं है, एकदम आसान सा प्रश्न है, 2 नंबर पक्का। √5 बराबर p/7q। √5 क्या, अपरिमेय, 7 p/7q क्या, परिमेय। ठीक है, इसीलिए अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या। परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को नोट करने में अच्छा होगा। अच्छे से आप लोग नोट करके इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, इसको हम परिमेय मान लेंगे, PQ ऐसी संख्या मानेंगे जो सहअभाज्य है, जो और दूसरा से गुणनखंड ना होगा। मानेंगे, लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा जो सहअभाज्य है। अगर नहीं लिखेंगे तो हमको क्या पता चला गया, लिख दिए तो हमको पता चला जो सहअभाज्य यानी 5/3 है। न लिखेंगे तो एग्जामिनर 4/2 समझेगा, कट गया 2 आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो हम जब लिखेंगे तभी पता चलेगा जी नहीं यह सहअभाज्य संख्या है। लिखने से हमको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको लगेगा जो बच्चे के पास पूरा ज्ञान है। ठीक है, तो p/q यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर भेजे डिवाइड में, तो ये हमको अपरिमेय मिला, ये परिमेय मिला। अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है, इसलिए लिखे हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q परिमेय संख्या है, इसीलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यह विरोधाभास, यह रिजल्ट, यह निष्कर्ष, लिख देते हैं डायरेक्ट अब, यह निष्कर्ष, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने से प्राप्त हुआ है। क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ है हमको, गलत कल्पना करने से क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ है, यही जो परिमेय अपरिमेय के बराबर है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो यह भी परिमेय नहीं होगा। अतः यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने से प्राप्त हुआ है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, अतः सीधा लिख देंगे, अतः 7/√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधा लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। हमको गलत रिजल्ट प्राप्त हुआ, क्यों, क्योंकि हमने गलत मान लिया। अब हम इसको सही कर दिए। ठीक है, जो यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने से प्राप्त हुआ है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपके प्रश्न में कभी कभी पूछ देगा 2√3। ठीक है, कोई डिजिट यहाँ दे जाएगा 3√2। ऐसी जब संख्या दिया रहे तो सेम टू सेम इसी पे बनाते हैं। हमने √2 का √5 का कराया है, इस पे आप लोग इस दोनों का वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप लोग √3 का, √7 का, √11 का ये सब निकाल सकते हैं।
ठीक है, सेम टू सेम निकलेगा। उसके बाद हमने अभी पिछले प्रश्न पढ़ाया था 3 + 2√5 का। इस तरीके से आप लोग 3 - 2√5 का पूछता है, आप लोग बना सकते हैं। एक प्रश्न पूछता है 6 + √2 का, ये भी इस तरीके से जो हम बनाए हैं उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। सेम टू सेम है सब, ठीक है। 2-3 प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग को पूरा पूरा याद हो जाएगा। और लैंग्वेज को ध्यान में रखिएगा, इस लैंग्वेज को आपको लिखना ही लिखना है। बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखिएगा जो ये लैंग्वेज नहीं रहता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जब तक आप नहीं लिखिएगा, आपको वहां पे कॉपी चेक करने वाले जो सर होते हैं पूरा का पूरा नंबर नहीं देंगे, ये फिक्स है। पूरा लिखिएगा तो आप पूरा नंबर के हकदार होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी अनुसार से आप लोग दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज के अगले वीडियो में मिलेंगे।